उस समय हनुमान जी वहाँ गए पाताल लोक में, अहिरावण का वध किया। वध करके पाताल लोक से इसी भूमि पर प्रकट हुए थे। यहाँ पर प्रकट होकर के कुछ क्षण तक विश्राम रुके और रुक करके और 88,000 ऋषियों का दर्शन किया। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमानगढ़ी जो है वो हम पहुंच चुके हैं और प्राचीन स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हनुमानगढ़ी, जिनके दर्शन करने से ही जो है वो दुश्मन दूर हो जाता है और सारी मुसीबतों का जो है वो अंत हो जाता है। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं वो सामने मेरे हनुमानगढ़ी है। ये देखिए, ये देखिए, आगे मंदिर 5 पांडव माता द्रौपदी का दर्शन करें। ये हनुमानगढ़ी जी है और हनुमान जी का स्थान है यहाँ पे। इक्का दुक्का दुकानें दिखाई दे रही होंगी आपको मंदिर के पास। ये देखिए, आपको यहाँ पे जो है वो यज्ञ करते दिखाई देंगे और थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दक्षिणी हनुमान भगवान जी है वो दर्शन देंगे। लाइन जो है वो लगी हुई है और ऊपर भी कुलदेव राम भगवान विराजमान है सीता माता के साथ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हैं, चरणों में भरत हैं और हनुमान जी जो है वो विराजे हुए हैं। ये देखिए, मंगल हो, बल विद्या जाप ऐश्वर्य हो, भाव बोले, प्रेम बोले, श्रद्धा बोले आपका। तो बाबा के लिए घी बंधन चोला के लिए, सर्वस्व परिवार की सुख शांति के लिए 51 रुपया क्या मंगल करो कल्याण भैया। कौन सा चैनल है आपका, हम फॉलो करा दें। नितेश शर्मा। नितेश शर्मा के नाम से हनुमानगढ़ी है नैमिषारण्य का 5 पांडव किला। 5 पांडव किला जी। हनुमान जी महाराज यहाँ पर राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठाल के यहाँ पर विश्राम किया है कुछ क्षणों के लिए। जब अहिरावण रावण का भाई छोटा पाताल लोक में उठा ले गया था राम और लक्ष्मण को, तो हनुमान जी गए हैं पाताल लोक में, अहिरावण का वध किया है और इसी धरती पे निकले हैं। कुछ क्षण के लिए विश्राम किया, फिर लंका की तरफ गए हैं। मतलब युद्ध करने के बाद यहीं से निकले। हाँ। तो आप यहीं सेवा करते हैं? हाँ। और जो सामने हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है प्राचीन, वो स्वयंभू है, वो अपने प्रकट है। हाँ, अपने आप वहीं से निकले हैं हनुमान जी महाराज। वही भूमि से दक्षिण मुखी इसलिए है कि लंका दक्षिण की तरफ है, तो हनुमान जी को दक्षिण की तरफ ही, लंका की तरफ ही जाना है, तो इसीलिए दक्षिण। 3 ही प्रतिमा है पूरे भारत में जी। एक अयोध्या में है जी और दूसरी प्रयागराज में है जी और तीसरी यहाँ है। तो मतलब अगर आपसे मिलना तो आप पूजा वगैरह करवानी हो, हाँ। करवाना तो आप यहीं पर मिलेंगे। हाँ, हनुमान मंदिर के अंदर ही। जी। कुलदीप शर्मा जी। जी। तो दोस्तों, ये हमारे कुलदीप शर्मा जी थे जो कि यहीं पर सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हनुमानगढ़ी जी का मंदिर था, बाबा जी का, जहाँ पर हनुमान जी ने विश्राम किया था जब उन्होंने लंका जीत ली थी। पंडित जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित हरिशंकर। तो हरिशंकर जी यहीं पर सेवा करते हैं आप? जी सर। और ये अग्नि जो ज्वलित है, ये अब यज्ञ की है ये? तो अगर किसी ने हवन वगैरह करवाना तो यहाँ पे करवा सकता है? जी, यहाँ पे हवन करवाने से शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह की शांति होती है। अच्छा, मंगल ग्रह की जो मंगल ग्रह की शांति होती है जी। और ये मुख्य हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी अहिरावण का वध करके, जिस समय पाताल लोक में राम लक्ष्मण को अहिरावण चुरा ले गया था, उस समय हनुमान जी वहाँ गए पाताल लोक में, अहिरावण का वध किया। वध करके पाताल लोक से इसी भूमि पर प्रकट हुए थे। यहाँ पर प्रकट होकर के कुछ क्षण तक विश्राम रुके और रुक करके और 88,000 ऋषियों का दर्शन किया। दर्शन के बाद फिर दक्षिण की ओर, लंका की ओर चले गए। इसलिए इनकी दक्षिण मुखी प्रतिमा है। तो ये लंका विजय प्राप्ति के बाद की बात है? ये लंका विजय प्राप्ति के बाद में गए, अहिरावण का वध करने के बाद में लंका को गए और वहाँ पर जा कर के पूरे भारत, पूरे विश्व में 3 मुख्य हनुमान जी के सिद्ध प्रतिमा हैं। एक अयोध्या में बैठे हुए और नैमिषारण्य में खड़े हुए हैं
और इलाहाबाद में प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर अनेकानेक भक्तगण आते हैं और दर्शन करके जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर शनिवार मंगलवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, जिस हर शनिवार मंगलवार, और हजारों साधु संत कन्या ब्राह्मण भोजन करते हैं। और यहाँ पर साधु संतों के रुकने की भी व्यवस्था की जाती है। ये नैमिषारण्य सब तीर्थों में पुनीत तीर्थ वेद पुराण शास्त्रों में बताया जाता है। हमारा शुभ नाम पंडित सोनेश्वर शास्त्री, तीर्थ नैमिषारण्य। इसकी क्या बेटा रहती है, जैसे अगर हवन वगैरह करवाना हो मनोकामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए? इसमें ये होता है कि बालाजी का यज्ञ करने से आपके समस्त कष्ट क्लेश दूर होते हैं और हमारे जो ग्रह होते हैं अरिष्ट उनकी शांति होती है। और हनुमान जी का भंडारा करवाने से समस्त कल्याण होता है और मनुष्य को समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। कितना शक्तिशाली रहता है ये 24 आवर प्रज्वलित, इसमें माचिस नहीं लगाई जाती है। इसमें 24 घंटे ये शाम को लकड़ी लगा के हम लोग चले जाते हैं, सुबह आते तो अग्नि प्रज्वलित मिलती है। इसी यहाँ पर दर्शन से इच्छा पूर्ति और जो दुश्मन वगैरह हैं वो दूर हो जाते हैं। ये ऐसा वेद पुराण शास्त्र और भागवत और ग्रंथ बताते हैं नैमिषारण्य की महिमा। जो है ये द्वार के सामने ही मतलब आपका आसन रहता है? जी जी, मैं यहाँ यज्ञ कुंड का सेवक पंडित सोनेश्वर शास्त्री, तीर्थ नैमिषारण्य। हाँ, और ये मंगलवार है बाबा का भंडारा, ये बन रहा है पीछे, देखिए जाकर के। ये जी, तो आइए दोस्तों, जो आज आपको जो भंडारा है वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि आज मंगलवार भी है और मंगलवार के दिन ही हमें प्राचीन हनुमानगढ़ी के जो है वो दर्शन हुए हैं, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और ये देखिए, अगर आप मंदिर के पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे बाबा जी हनुमान भगवान जी का भंडारा बनता जो है वो दिखाई देगा। ये देखिए क्या बना रहे हैं भैया, दलिया। तो ये देखिए बाबा जी का प्रसाद जो है वो दलिया तैयार हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है बाबा जी की खीर वगैरह, जो गर्म दूध को गर्म किया जा रहा है। और पीछे जो है वो आलू और कद्दू की जो सब्ज़ी है उसको काट के जो है वो उसकी सब्ज़ी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये हमारा हनुमानगढ़ी जी का व्लॉग था, जहाँ पर दर्शन मात्र से ही जो है वो दुश्मन दूर हो जाता है और माड़ी शक्ति जो है वो, गलत शक्ति जो है वो दूर हो जाती है। और ये हनुमान धर्मशाला है। पंच आहुति अगर आपने डालनी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नैमिषारण्य में जो है ये तीर्थ है और अपने आप में ही इस तीर्थ की महिमा का आख्यान जो है वो ग्रंथों में है, जहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया था और कुछ मिनट के लिए, फिर उसके बाद वो दक्षिण की ओर चले गए थे, क्योंकि लंका भी जो है वो दक्षिण की तरफ ही है। तो मात्र 3 दक्षिण मुखी मंदिर हैं, एक खड़े का, लेटे का और बैठे का। तो यहाँ पे का जो बाबा की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, काफ़ी बड़ी है। अंदर एक बहुत बड़े पत्थर के रूप में भगवान विराजमान है, ठाकुर रूप में। वो भी जो है आपको दर्शन करवाएंगे, बीच में आपको दर्शन हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो आपका फेवरेट पार्ट है वो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इतिहास, सनातन धर्म की महिमा अपरंपार है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जो है वो ज़रूर करें, आपको आनंद आएगा। हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।